गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बगो लोग हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना। 2026 के बीबीडी गाइड से हम लोग सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे वो लोग, यानी VBI ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं वो लोग, है ना। पहले हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, है ना। तो चलिए बोलो, हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग। इससे भी आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एक साल, है ना। हर एक साल आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछता है वो लोग। तो यहाँ पे हम लोग 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना, VBI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है वेस्ट इंडीज, है ना, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई तो किया गया था बोलो 1958 ईस्वी में, है ना। 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1958 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग बोलो। कहता है किस देश में, है ना, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, चीन हो जाएगा वो लोग। चीन यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चीन में आपको संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन है यानी क्या है बोलो, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, लोकतंत्र, है ना। चलिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते, ध्यान दीजिएगा। सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी तो किया गया था बोलो 1975 ईस्वी में, है ना। 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो। कहता सरपंच का निर्वाचन कौन करता है ना। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है तो करता है बोलो ग्राम सभा के सदस्य करता है ना। ग्राम सभा के सदस्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ग्राम सभा के सदस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। कहता है निम्न में से, है ना, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है तो आपको इंग्लैंड में है बोलो। कहाँ है, इंग्लैंड में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इंग्लैंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ध्यान से बनाते चलिएगा बोलो, और कोशिश कीजिए पहले खुद से बनाइए, है ना। लास्ट में तो हम आंसर बता ही देते हैं, तो पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए कि आप कितना नंबर का आपसे बन पा रहा है ना, आपसे कितना नंबर का बन पा रहा है बोलो। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहता है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है तो यह है बोलो आपका नगर पालिका का, है ना, कार्य क्षेत्र से, है ना। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बोलो। कहता है निम्न में से, है ना, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेल्जियम, है ना, बेल्जियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये भी 2024 में पूछा गया है बोलो। देखिए कहता है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है ना। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, यानी यहाँ पे देखिए बेहतर माना जाता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं आपको बोलो। तो यहाँ पे देखिए जनमत भी होगा, है ना। समानता और स्वतंत्रता का पोषण ये भी होगा, है ना, पोषक। चलिए मतभेदों में सामंजस्य ये भी सही है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता टका किस देश की मुद्रा है ना। टका किस देश की मुद्रा है तो आपका टका है बोलो बांग्लादेश का, है ना। बांग्लादेश का मुद्रा टका है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा
किस संस्था ने की? तो किया था बोलो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे भारत है बोलो, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो आपका राष्ट्रपति है बोलो, है ना, राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, कहता बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो हुआ था बोलो 1971 ईस्वी में, है ना, 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो बोलो 10.86%, है ना, 10.86%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, था भारत के गणतांत्रिक, है ना, भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? है ना, भारत ने, है ना, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो किया बोलो 26 जनवरी 1950 को, है ना, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो आपका पंचायती राज संस्थाएं बोलो, है ना, पंचायती राज संस्थाएं जहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कहता है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर बोलो? तो धर्म पर, है ना, किस पर? तो धर्म पर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धर्म पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बोलो 8 मार्च को, है ना। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 8 मार्च को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, तब वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो बोलो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लोकतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? है ना, समझिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो यहाँ पे दिया गया था बोलो स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जेड गुडी, है ना, जेड गुडी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, अब देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसके हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतीय संविधान के बारे में, है ना, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है ना, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा।
कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? यह है बोलो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है ना, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बोलो। ये सब जितना जितना टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन है बोलो सब 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बाकी जितना भी क्वेश्चन सब सिंपल पूछता है, मगर जितना भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था सब टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है ना, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किसका बोलो? तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का, है ना, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 27 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है ना, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मेगास्थनीज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बात नहीं। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है ना। यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है, वो लोग 4 ऑप्शन में आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है ना, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि बिहार की साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर है तो कितना है बोलो? तो 47% है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 47%, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2001 में, है ना, 2001 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है ना, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी कहने का मतलब हुआ कि श्रीलंका में ज़्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है बोलो? तो वहाँ पे सही रूप से आपको सिंहली ज़्यादा बोली जाती है, सिंहली, श्रीलंका में आपको सिंहली भाषा ज़्यादा बोली जाती है। जैसे हम लोग के यहाँ हिंदी बोला जाता है, तो ऐसे श्रीलंका जाइएगा तो वहाँ सिंहली भाषा बोला जाता है ना, ज़्यादातर लोग वहाँ पे सिंहली भाषा बोलते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है, तो तमिलों की संख्या वहाँ पे 18% है। कहने का मतलब समझे कि जितना भी श्रीलंका की आबादी है तो यहाँ से तमिल लोग जाकर के बसे हैं वहाँ पे, है ना, यहाँ से तमिल लोग यानी भारत से तमिल लोग वहाँ पे जाकर के बसे हैं, तो कितना प्रतिशत लोग जाके बसे हैं? तो आपको 18% बसे हैं वहाँ पे जाकर के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है तो कितनी है बोलो? तो आपका 59 है, यानी 59 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 59, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते, कहता अमेरिका में, है ना, अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा, है ना, तो उभरा था बोलो आपका 1966 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1966 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 बोलो कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता महिलाओं का प्रतिशत है, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षर माने महिला कितना पढ़ी लिखी है, साक्षर है, उसका प्रतिशत पूछ रहा है बोलो। तो 2001 के हिसाब से आपको 53.70% है ना, 53.70%, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है?
बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में, है ना, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, मर्टेम, है ना, मर्च टेम, है ना, मर्च टेम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मर्च टेम। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, किसका है बोलो? तो हिंदू समुदाय की, है ना, हिंदू समुदाय की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो चारों समुदाय के लोग रहते हैं, है ना, सिख, ईसाई, मुस्लिम, है ना, हिंदू, चारों धर्म के लोग रहते हैं। मैं ज़्यादा आपको रहते हैं यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, है ना, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। कहाँ रहते हैं बोलो? श्रीलंका में मुख्य रूप से तो रहता है ना, उत्तर पूर्वी प्रांतों में, है ना, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। उत्तर श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी जो भाग है वहाँ पे ज़्यादातर तमिल लोग रहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियाँ प्रतीक थी, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियाँ प्रतीक थी, किसका बोलो? तो अश्वेत शक्ति का, है ना, अश्वेत शक्ति का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, भारतवर्ष को घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता इनमें किस संस्था में, है ना, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया, है ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलो, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, है ना, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है ना। इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं, है ना, सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो विकसित किया गया है, बोलो, बेल्जियम में, है ना, बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बेल्जियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है कि निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम, है ना, भुगतना पड़ा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, यूगोस्लाविया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था बोलो? तो आपका नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, है ना, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सत्ता की साझेदारी की, है ना, अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो पड़ती है, बोलो, आपका कहाँ? तो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, है ना, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बोलो, क्वेश्चन हम लोग 47 देखेंगे, यह हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, बोलो, और आप लोग से निवेदन है हमेशा की तरह आज भी कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, बोलो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखिए, कहता है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है ना। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो देखिए, सही लाभ है वो लोग आपका समुदायों के मध्य टकराव में कमी, है ना। समुदायों के मध्य टकराव में कमी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे वो लोग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।